नमस्कार। पिछले 35 वर्षों में बिहार की राजनीति दो शख्सियतों नीतीश कुमार और लालू यादव के इर्द गिर्द घूमती रही। चार राजनीतिक दल मोटे तौर पर बिहार का राजनीतिक भविष्य बनाते बिगाड़ते रहे, जिसमें आरजेडी, जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी, रामविलास पासवान की पार्टी है। और अभी बिहार के विधानसभा चुनाव में तो वक्त है, 5-6 महीने बाद चुनाव होने हैं, लेकिन हमने आज से बिहार यात्रा शुरू करने का फैसला किया है। आज अभी आप मुझे जहां देख रहे हैं, मैं बलिया, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से बिहार के बक्सर जिले की तरफ जा रहा हूं। और ये गंगा नदी पहले के ज़माने में और बाद में भी अभी भी जिलों के बंटवारे के लिए, राज्यों के बंटवारे के लिए नदियों को एक पैमाना माना जाता था। और बिहार में गंगा नदी का तो बहुत ही पुराना इतिहास है। बिहार जो सांस्कृतिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक रूप से बहुत ही समृद्धशाली प्रांत रहा है, उसमें गंगा की बहुत बड़ी भूमिका रही है। पाटलिपुत्रा का जो वैभव था वो भी गंगा से था। और यही गंगा नदी है जिसमें कहते हैं कि सम्राट हर्षवर्धन ने वेनसांग को नौका विहार कराया था। अंग्रेजों ने यहीं बक्सर से लेकर बंगाल तक जहाज चलाई थी, जिसमें यात्री और माल की ढुलाई होती थी। भगवान श्री राम ने यहीं पर महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी। ऋषि मुनियों की तप स्थली के तौर पर बक्सर को जाना जाता है। तो आज मैं इस यात्रा की शुरुआत कर रहा हूँ। इसमें जीतने हारने की बात कम होगी। मुझे याद है 2005 के बिहार के विधानसभा चुनाव में मैं जब आया था, तो यहीं बक्सर की एक जनसभा में नीतीश कुमार ने लालू यादव पर हमला बोलते हुए ये कहा था कि अगर मैं 15 साल सत्ता में रहता तो मैं वोट मांगने नहीं आता। कमोबेश नीतीश कुमार 20 साल से सत्ता में है। पिछले चुनाव में उन्होंने कहा था कि ये उनका आखिरी चुनाव है। और 20 सालों के उनके शासन के बाद बिहार में क्या बदला है, और जेपी की सामाजिक क्रांति वाली बिहार की भूमि पर अब बीजेपी कब्जा कर लेगी, इन्हीं सब बातों पर और क्या बदला है बिहार में, यही जानने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट माहौल क्या है लेकर मैं बिहार के हर जिले से आज से हाजिर हूँगा। तो शुरुआत बक्सर से। वैदिक धर्म शास्त्रों में बक्सर का बहुत उल्लेख मिलता है। भगवान विष्णु का 10वां अवतार बक्सर में हुआ था। जैसा मैंने कहा, महर्षि विश्वामित्र का यही तपस्थली थी। भगवान श्री राम ने यहीं पर शिक्षा ग्रहण की थी। और बहुत सारी मान्यताएं बक्सर के साथ जुड़ी हुई हैं। मैं राम रेखा घाट पर हूँ, जो बहुत वजहों से आध्यात्मिक तौर पर, धार्मिक तौर पर अपना एक महत्व रखता है। यहाँ पर भगवान श्री राम ने एक मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की थी अपने हाथों से, वो भी आपको दिखाऊंगा। राम रेखा घाट इस घाट का नाम है जो गंगा किनारे है। आज भी तमाम पूजा पाठ करने वाले लोग, गंगा स्नान करने वाले लोग यहाँ पर आते हैं। पिछले 30-35 वर्षों के शासनकाल में यहाँ पर क्या बदला है। अभी नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा यहीं से शुरू की थी, तब वो यहीं पर जो रामेश्वरम मंदिर है वहीं से शुरू किया था। मैं आपको दिखाऊं, होली की छुट्टी की वजह से। वैसे एक बात और, बक्सर जिला 17 मार्च को बना, 1991 को भोजपुर से अलग हटके। 16 मार्च को ये कार्यक्रम का पहला जो कड़ी आप देख रहे हैं, तो 35 साल बक्सर के जिला पूरा होने पर 17 मार्च को होंगे। और ये जो आप देख रहे हैं, ये अभी बाउंड्री वॉल बनी है और अभी यहाँ काम हो रहा है। ये हिंदुस्तान का 5वां लाइट एंड साउंड प्रोग्राम था, जो कि 35 साल के पहले, यानी लालू नीतीश राज से पहले यहाँ पर लाइट एंड साउंड प्रोग्राम था, जिसमें भगवान श्री राम की पूरी जीवन यात्रा झांकी यहाँ पर लाइट एंड साउंड के माध्यम से दिखाई जाती थी। वो खंडहर हो गया था। इस चुनाव से, लोकसभा चुनाव से पहले इसका काम शुरू किया गया है। जब देश में भगवान श्री राम की चर्चा, राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा के बाद जगह जगह उनसे जुड़े जगहों का विकास करने के बारे में सोचना शुरू किया गया, तो ये लाइट एंड साउंड प्रोग्राम जो कि बहुत साल पुराना था, अब फिर से उसके पुनरुद्धार की योजना शुरू हुई है। बहरहाल मैं आपको थोड़ा भगवान श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग भी दिखाता हूँ। बक्सर के राम रेखा घाट पर रामेश्वरम मंदिर है, और ये शिवलिंग जो आप देख रहे हैं, इसमें उंगलियों के निशान भगवान श्री राम के हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना अपने हाथों से की थी और उनकी उंगलियों के निशान है। और पूरी दुनिया में अपने तरह का ये अकेला इस तरह का शिवलिंग है। यहाँ पर जब भी आप आएंगे तो यज्ञ अनुष्ठान कराते आपको लोग मिल जाएंगे। यहाँ जब तक कि ये कार्यक्रम शुरू हो, मैं यहीं से कुछ आप
सुना आप खुद ही भागवत कथा वगैरह करते हैं? जी जी, मैं भागवत प्रवक्ता प्रेमाचार्य पीताम्बर मेरा नाम है। यहाँ आप क्या जी, मैं यहाँ पर रुद्राभिषेक कराने समय उपस्थित हुए हैं हम। इस शिवलिंग के बारे में मैंने जो कहा वो ठीक है? जी बिल्कुल, ये भगवान राम के द्वारा स्थापित, उस रामेश्वरम से पहले ही भगवान यहाँ पर जब शिक्षा ग्रहण करने विश्वामित्र जी के समीप राम लक्ष्मण जी आए हुए थे, उसी समक्ष जो है भगवान अपने हाथों से रामेश्वरम भगवान का स्थापना किए थे और भगवान का ही यह अंगुरियों का सुंदर चिन्ह अंकित है। पंडित जी आप यहाँ पर रहते हैं? हाँ, आप यहीं पे रहते हैं? इसी मंदिर में? नहीं, मंदिर में नहीं, बगल में रहते हैं। इस मंदिर का जो प्रबंधन है या जो सारी व्यवस्था है वो कैसे चलती है? यहाँ पर ट्रस्ट के माध्यम से भी चलती है, लोगों के सौजन्य और सहयोग से भी चलती है। दान पेटी में लोग दान डालते हैं, दान में डालते हैं, उससे चलती है। ट्रस्ट के माध्यम से चलती है और अन्य भक्तगण जो हैं मंदिर में जो बराबर आते जाते हैं उनके सौजन्य से चलती है। और ये इसी तरह से यज्ञ अनुष्ठान के लिए लोग प्राय आते रहते हाँ, लगातार जो है यहाँ पर प्रवचन होते रहते हैं, चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विद्वान आते हैं और रुद्राभिषेक और पूजा पाठ जो है, एक मामले में ये शिवलिंग पूरी दुनिया में अकेला है। अकेला है, एकमात्र अकेला है, इसलिए कि भगवान श्री राम बचपन में इस शिव जी को स्थापित किए थे। चलिए ठीक, अब मैं आपको बक्सर के दूसरी तरफ ले चलता हूँ। नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा यहाँ से जब आए बक्सर से, तो यहीं राम रेखा घाट और मंदिरों से शुरू किया। पिछले 20 वर्षों में भगवान श्री राम, माँ सीता से जुड़ी बिहार के जगहों का विकास क्या उस तरह से हुआ है, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी फ्रंट सीट पर नहीं है, नीतीश कुमार फ्रंट सीट पर है, तो यही सब जानने के लिए मैं, पंडित जी आप यहाँ कब से आते हैं? लगभग 20 से 25 साल हमको यहाँ मंदिर पर आना जाना, अनुष्ठान पूजा करना, लगभग 20 से 25 साल से हम यहाँ कंटिन्यू आते हैं जाते हैं। जैसे हम ये कह रहे भगवान श्री राम, आजकल देख ही रहे उन पर कितना नाम, उतना सियासत, इतना सब तरफ हो रहा है, उनसे जुड़ी ये इतनी महत्वपूर्ण बेशकीमती जगह है जी। तो ये जो मैं देख रहा हूँ, ये जो सीमेंटेड रोड है और वहाँ देखा राम रेखा घाट पे सीढ़ियाँ बनी, तो ये विकास कब से हुआ, पहले कैसा था क्या नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ 20-25 सालों में। अभी 20 से 25 साल से हम कंटिन्यू यहाँ मंदिर पर आना जाना रहता है, अनुष्ठान पूजा करते हैं। कर्मकांडी ब्राह्मण है, मेरा नाम पंडित राजा राम शास्त्री यहाँ प्रसिद्ध है। तो जितना 2 से 3 साल के अंदर में जो यहाँ प्रगति हुई है, वो विकास हुआ है, पहले ऐसा नहीं दिखा। 2-3 साल में हुआ मात्र 2-3 साल। ये सब? ये तो अभी वर्तमान में जो आए हैं मुख्यमंत्री साहब ना, उस समय जितना जल्दी मान कर चलिए कि 5 से 7 दिन के अंदर ये जो है व्यवस्था देख रहे हैं, सर सफाई से लेकर के सारा व्यवस्था। तो पहले क्या कच्चा था? पहले कच्चा था, इसी तो ढलैया था, लेकिन टूटा फूटा था जैसे तैसे। वो यहाँ के सांसद रह चुके अश्विनी चौबे जी करवाए थे, लेकिन अच्छा काम नहीं किए थे। हाँ? अच्छा नहीं किए थे। यहाँ के जनता उनसे एकदम रुष्ट, जितना चाहिए उतना नहीं किए थे। इसीलिए टिकट कट गया। हाँ, कट गया जी। अच्छा वो छोड़िए, और वो अभी मैं गया था वहाँ पर जो लाइट एंड साउंड प्रोग्राम था, वो भी 2 साल 3 साल के अंदर हुआ है। अभी बनना शुरू हुआ। बनना है 2 साल, अधिक से अधिक 2 साल का था, बहुत पुराना। हाँ, पुराना। कोई इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा था, कोई नहीं। कितना सांसद आए, मंत्री आए, लेकिन कहीं कुछ कोई काम बढ़िया जो कहा जाए देश हित में, यहाँ के पब्लिक के लिए धर्म स्थान है राम रेखा घाट, लेकिन ऐसा कोई व्यवस्था नहीं मिला किसी से। देखिए एक बात तो है, 2005 के इलेक्शन में मैं बक्सर में बहुत दिनों तक था, 5-7 दिन, तब से 25 साल बीत गए। मुझे अच्छी तरह याद है कि बक्सर से पटना जाने में कम से कम 6 घंटे लग जाते थे, और आरा होते हुए पटना जाना एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी। पंडित जी अब तो 1.5 से 2 घंटा भी नहीं लगता पटना जाने में, ये तो मानोगे? हाँ, इसको मानना पड़ेगा ना, ये तो कार्य हुआ है तो सबको कहना पड़ेगा कि हुआ है तो हुआ। सड़क के मामले में काम हुआ? हाँ, सड़क के मामले में पूरा बिहार में कहिएगा, गली गली कहिएगा, ये विकास हुआ है। और रोजगार के बारे में और शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में? स्वास्थ्य भी पहले से बहुत सुधार हुआ है, पहले से बहुत सुधार हुआ है, इसको मानना पड़ेगा। फिर जाकर के वहाँ देखिएगा सदर हॉस्पिटल का तो सारा व्यवस्था आपको मिलेगा चुस्त दुरुस्त, कि तो सरकारी व्यवस्था है, मन उनको नहीं। आप बताइए। नमस्ते। हम सिलीगुड़ी से हैं।
और दार्जिलिंग से देख आए हैं घूमने के लिए। तो आपको रेगुलर देखते रहते हैं टीवी में, तो हम सब देखे तो आपको देख के एकदम पहचान गए कि अरे सर रुकिए, रुकना पड़ेगा। माहौल क्या है आप लोग का? आपका देखते हैं 24 पर हम बराबर। आप कहाँ से? बक्सर से ही हैं। अरे वाह वाह, दार्जिलिंग से दार्जिलिंग में देखते हैं। मनु जी को जानते होंगे, आपके रिपोर्टर हैं वहाँ पे, हाँ, बहुत ही स्पेशलिस्ट हाँ, मनु हाँ, कृष्णा, हाँ। उनके हम दोस्त वो हैं। हमारी साथी है वहाँ की। हाँ, तो अच्छा एक बात बताइए, जी। चलो यार आप देखते हैं बहुत बढ़िया यहाँ से बक्सर सर में। हमेशा न्यूज़ 24 हमारा कृषि से संबंधित का, हम कृषि साइंटिस्ट हैं सर। तो ड्रैगन फ्रूट की खेती और स्ट्रॉबेरी खेती वहाँ पे दार्जिलिंग में अच्छा अच्छा, famous है तो जो आप हमारे- बक्सर कैसे आए? हम बक्सर सर, मेरा नेटिव यही घर हो गया आरा जिला में। वेरी गुड। हम तो यहीं अब के आप रहने बताइए, आप युवा के तौर पर, मैं इस बार बिहार में घूम रहा हूँ सिर्फ ये जानने के लिए कि पिछले 35 वर्षों में, 35 वर्ष तो बहुत पुराना, पता नहीं आपकी यहाँ उम्र। नहीं सर, मेरा जन्म 82, 83, 84 का है। तो हमने वो दौर देखा है बिहार आरा जिला का, जब हम लोग को अपने गांव, मेरा ग्राम हो गया सर आपका विक्रमगंज जिला से आगे कौपा बोल के गांव है, वहाँ से जब हम लोग बचपन से निकलते थे पटना जाने के लिए पढ़ाई, जबकि जलंधर में हम लोगों ने की है, पापा फौज में थे BSF में, तो कम से कम आरा पहुँचने में 5 घंटा लग जाता था ट्रेन पकड़ने में। आज स्थितियाँ बदली हुई हैं, आज पटना से डायरेक्ट 1-1 घंटा में गांव पहुंच जाते हैं। और आज भी देखिए बक्सर थोड़ा आए हैं किसी घाट पे, किसी काम से, किसी परिवारजन का कुछ दुखद घटना था, तो आज उनके विसर्जन के लिए आए थे। तो बड़ा ही कम समय में 1.5 घंटे के अंदर ही अपनी गाड़ी से आते हैं, सुविधा इतनी तो है कम से कम। नहीं, वो तो मैं खुद कह रहा हूँ सड़कों के मामले में, वैसे तो पूरे देश में सड़कों। बिजली में भी हुआ है, हाँ? बिजली में भी सुधार हुआ है। हाँ। बिहार में बिजली में भी अच्छा काम हुआ है। उस दौर में बिजली आती ही नहीं थी, हम लोग छत पर सोते थे, जब बिजली आती थी दौड़ के नीचे आते थे। हाँ, वो समय था, फिर कट जाता था, फिर छत पर जाते थे। अब 24 वाला बिजली है, बिजली में सुधार हुआ है। तो 20 साल के नीतीश कुमार के शासन को जितना सुधार, जितना काम, जितना विकास 20 साल में एक सरकार को करना चाहिए, आपको मानते हो उतना किया? नीतीश कुमार जितना कम संसाधन में, बिहार के पास संसाधन कुछ कम है, झारखंड जब से अलग हो गया, बिहार के पास जितना संसाधन नीतीश कुमार अपने बहुत किए हैं, जितना कर सकते हैं एक मुख्यमंत्री जितना कर सकता है उतना नीतीश कुमार किए हैं, इसमें डाउट नहीं है। और जनता उनको दिल खोल के वोट भी दिया है। केवल नीतीश कुमार के बल पर ही जब जाते हैं तो भाजपा का बन जाता है, जब जाते हैं तो वो नीतीश ही तो हैं, नीतीश यहाँ के धुरी हैं समझिए। सर भौतिक संरचनाओं में सर डेवलपमेंट हुई है, लेकिन मेरा ये कहना है कि सर कृषि में आज भी सुधार की बहुत सारी संभावनाएं हैं। हमारे बिहार राज्य से अलग दूसरे राज्य में अगर आप जाएं तो कृषि ने बहुत विकास किया। जब तक हमारे यहाँ क्षेत्र में कृषि सबसे ज़्यादा लाइवलीहुड जनरेट कर रहा है हमारे कृषि क्षेत्र से ही, और हमारे यहाँ से युवा पलायन हो रहे हैं, 10-20 हज़ार की नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा हम लोग कृषि पे अगर थोड़ा सा पर्टिकुलर स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग करवाएं तो बहुत हद तक। बक्सर कटरिया। अब हमको एक बात बताइए, ये जो नौजवान बक्सर के, आरा के, भोजपुर के छोटी मोटी नौकरियों के लिए दिल्ली बम्बई पलायन करते थे, वो पलायन रुका है या अभी जारी है? रुका है, जारी है। कहाँ रोक तो रहे हैं? यहाँ पर कोई भी रोजगार है नहीं, कहाँ रोजगार है? रोजगार के मामले में पीछे हैं, नीतीश जी पीछे हैं रोजगार के मामले में। पढ़ाई लिखाई ठीक चल रहा है, वो भी 50-50। आप क्या मानते हैं 20 साल के उनके शासन में? पहले की अपेक्षा अच्छा है, पहले की अपेक्षा ऐसा है, लेकिन पलायन मजदूरों के बेरोजगारी के मामले में देखा जाए तो कम है। सर एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि आज लेकिन समय बदल रहा है सर, लोगों का जो दिमाग वो बदल रहा है। लोग आज जो भी आज दिल्ली में काम कर रहे हैं 20,000, 30,000, 40,000 की नौकरी में, आज वो कहीं ना कहीं दिल में ये रखते हैं कि क्यों ना हम वापस जाए, गांव जाएं और सुकून भरी ज़िंदगी जिए। लेकिन जिस प्रकार से एग्री स्टार्टअप्स का जो अभी ट्रेंड देखा जा रहा है, जिस तरीके से ग्रांट इतने सारे स्कीम्स हैं गवर्नमेंट्स की, तो लोगों में कहीं ना कहीं आज वो रिवर्स आने की चाहत है कि रूट से फिर से जुड़ें। एक कहावत कही जाती है कि बिहार का आदमी जब बिहार से बाहर निकलता है तो वो बिहार का परचम लहरा देता है, और अगर बिहार में रह जाता है तो उसकी फिर तो उसकी फिर उसका कुछ है नहीं। कहो तू तो बिहार रह गए। हाँ, सही बात है। क्या सही बात है? वही जो आप बोले सही बात है। इस चीज़ के बारे में हम लोग मान रहे हैं। इस चीज़ को जो बिहार से गया वो आगे निकल गया, ऐसा मान रहे हैं? सब समय समय का बात है, सिस्टम जो है। नीतीश जी का कमवा कैसा? नीतीश जी तो जो किए हैं बहुत अच्छा किए हैं, नीतीश जी बहुत अच्छा किए हैं। चलिए अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ।